ठीक है, मैं नोटपैड खोल लेता हूँ अपना। हमने अभी तक गाउत AI टू डू इज और पिछले लेक्चर में मास्टरिंग चैट जीपीटी इंट्रो व्हाट इज AI ये पढ़ लिए। लेट्स बिगिन चैट जीपीटी। आज हमारा ये कोर टॉपिक होगा और एक AI टूल के बारे में पढ़ना होगा। मैं अब यही स्कीम रखूँगा कि चैट जीपीटी के साथ कोई एक AI टूल आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्लास बोरिंग ना हो तो मैं एक AI टूल को ही इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। बहुत मज़े का टूल है और बहुत इंटरेस्टिंग है और यकीन माने बहुत हेल्प आउट करेगा। आपकी प्रेजेंटेशन हो, माइंड मैप बनाना हो, एक्सेट्रा। जिसको इस AI टूल का पता होगा वो मुझे मैसेज कर दे कि सर मुझे ये पता था पहले से, ताकि मुझे आइडिया हो आप लोग भी कोई ना कोई रिसर्च वगैरह करते हैं या नहीं। तो इस AI टूल का नाम नैपकिन है, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग नैपकिन, ठीक है। और ये लिखा हुआ यू विजिट ऑफन। मैं नोट्स मेकिंग वगैरह करता हूँ। इवन मेरी पैथोलॉजी की जो बुक है, जो मैंने पैथोलॉजी की बुक लिखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सारा का सारा मटेरियल AI से नहीं उठाता। मैं यहाँ पर जो माइंड मैपिंग है या कोई ऐसी चीज़ जो अपीलिंग करनी हो, जो अट्रैक्टिव मतलब कि दिखानी हो, तो उसके लिए फिर मैं इस तरह के टूल्स यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि रिजल्ट में तो आपको बाद में ही दिखाऊंगा, पहले AI टूल तो इंट्रोड्यूस करवा लूँ। नैपकिन AI आपने ये सर्च करना है, ठीक है। इस तरह का आएगा। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है, गेट विजुअल फ्रॉम योर टेक्स्ट। एक लाइन से इसने समझा दिया कि आपके टेक्स्ट को विजुअल बना देगा, जो आप लिखेंगे उसको विजुअल बना देगा, ठीक है। नैपकिन टर्न्स योर टेक्स्ट इनटू विजुअल, सो शेयरिंग योर आइडियाज़ इज क्विक एंड इफेक्टिव। बहुत से लोग इसको यूज़ भी करते हैं। लिंक्डइन वगैरह पे इस तरह की पोस्ट आती हैं तो वो अट्रैक्टिव लगते हैं, अपीलिंग लगती है। बीटा ब्लॉकर्स की यूजेस ऐसे टक 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 करके पॉइंट्स में लिखे होंगे, ठीक है। विजुअलाइजेशन होगी, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स, तो वो इन्होंने इस तरह करके जो है फ्लो चार्ट की सूरत में बनाई होगी। इवन आप बुक्स में भी इस तरह की चीज़ें ऐड होती हैं, तो वो इसी तरह से अब AI के यूज़ करके ही बना रहे हैं। तो गेट नैपकिन फ्री पे क्लिक करना, बिल्कुल फ्री है। सबसे बड़ी बात, जितने भी AI टूल्स पड़े उसमें कोई ना कोई क्रेडिट्स वगैरह होते थे, ये टोटली फ्री है। इसका जो प्राइसिंग वाला पार्ट है वो हमें इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, बट ये टोटली फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने गेट नैपकिन फ्री पे कर देना क्लिक, ठीक है। यहाँ पर साइन इन वगैरह होगा तो वो आप कर लेगा। मेरा पहले से हुआ हुआ है, ठीक है। ये मेरा गूगल अकाउंट पहले से लगा हुआ है, आप लोग भी लगा देगा अपना। ये हीमोडाइनमिक डिसऑर्डर, मैं अभी इस पे काम कर रहा था, तो ये मेरी लाइब्रेरी देख लें फुल भरी हुई है। मैं इस पे ही काम करते रहता हूँ, चीज़ों को मैनेज करने में। इवन कोई स्टूडेंट अगर मुझसे नोट्स मांग रहा होता है तो मैं यहीं से नोट्स बनाकर उसको सेंड भी कर देता हूँ। कुछ बातें हैं जो चैट जीपीटी में नहीं है, जो इस तरह के AI टूल्स में मिलेंगी, तो ये AI टूल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। न्यू नैपकिन, अब इसका काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, ड्राफ्ट विद AI, ब्लैंक नैपकिन। मैं ये तीनों चीज़ें आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, फिर आपसे फीडबैक भी लूँगा। सबसे पहले हम ड्राफ्ट विद AI करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही AI है, तो लेट्स स्टार्ट विद ड्राफ्ट विद AI, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट टेक्स्ट यूजिंग AI। स्क्रीन नज़र आ रही है ना, मुझे काइंडली बता देगा। सिर्फ आपने एक प्रॉम्प्ट लिखनी है और आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। जस्ट अ प्रॉम्प्ट अवे, जैसे भी नोट्स चाहिए, जिस तरह के भी नोट्स चाहिए आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह देख लें आप। जनरेट विजुअल्स इन ऑटो डिटेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीपल लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है ये। पेज ब्रेक्स किस साइज़ में आपने लाना है। प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन A4 असाइनमेंट या नोट्स के लिए हेल्पफुल होता है, बुक मेकिंग वगैरह। पेज लाइंस ऑन या ऑफ, ठीक है, ये डार्क मोड वगैरह। फिर इसके बाद स्टाइल्स देख लें आप। स्टाइल्स ये अभी मैं जनरेट करूँगा रिज़ल्ट तो आपको समझ में आएगी। अच्छा, मुझे लेट्स से मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, सर मुझे चाहिए नोट्स ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग। ये एक टॉपिक है फार्माकोलॉजी 1 फार्म डी का, ठीक है, सेकंड प्रूफ का। और ये ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में मुझे मल्टीपल लोग कहते हैं सर इसके नोट्स सेंड कर दें, हमें कहीं से मिल रहे हैं। एक ये टॉपिक, दूसरा टॉपिक भी मैं सर्च करूँगा, उसका नाम है टॉक्सिकोलॉजी इन फार्माकोग्नोजी। जो लोग थर्ड सेकंड प्रूफ से हैं वो बता देंगे ये टॉपिक्स उनको नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
फिर उनको ढूंढना मुश्किल होता है, और मिल भी जाए तो उनकी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल नहीं होती। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है। कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट की डिमांड होती है कि मैं किस तरह से फिर उनको जनरेट करके दिखाता हूँ। हाँ, नैपकिन एआई का एक ड्रॉबैक ये है कि एक्सटेंसिव नोट्स नहीं बनाता, ये माइंड मैपिंग नोट्स बनाते हैं कि टक टक करके बस आप लोग को याद हो जाए चीज़ें। ज़्यादा एक्सटेंसिव चीज़ें ना होती नहीं होती इसके अंदर। वो ज़्यादा एक्सटेंसिव पे जाएंगे तो फिर चैट जीपीटी में बताऊंगा या परप्लेक्सिटी में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है। आई नीड एक्सटेंसिव explanation on organophosphate poisoning, its pharmacology, treatment and antidotes, ठीक है। तो ये एक प्रॉम्प्ट लिखिए, सिंपल क्रिएटिंग नैपकिन, ये नैपकिन जनरेट करेगा। बहुत मज़े का टूल है, मैंने सोचा था इसको एंड पे बताऊंगा बट मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, तो इस वजह से मैं इसको बीच में ही ला रहा हूँ। देखिए इसने जनरेट कर लिया, AI इज़ राइटिंग, जो जो आपने लिखा होगा वो कर लेगा, और अथेंटिक होता है ये, ठीक है। बट ये कि इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देता, बस पॉइंट्स बनाता है। अब ये तो चैट जीपीटी भी कर लेगा, परप्लेक्सिटी भी कर लेगा, हर AI कर लेगा। अब यहाँ पर बात क्या है, स्पेशल बात क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देयर इज़ अ मैजिक इन साइड इन इट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये नोट्स जो हैं इनकी PDF सेकंड्स में बन जाएगी। आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड्स में आप इसकी PDF बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लाइब्रेरी में जाना है, एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड PDF, दैट्स इट, जस्ट अ सेकेंड अवे। नोट्स इतने आसान होते हैं बनाना, ठीक है। अब ये डाउनलोड PDF करेंगे और इसकी रेजोल्यूशन आप देखिएगा कितनी कमाल होगी, ठीक है। मैं अभी नहीं करता, मैं अभी इसका दूसरा फंक्शन जो इसका मेजर फंक्शन है जिसके लिए बना है, अब आपने क्या करना है, कंट्रोल आल दबाना है, ठीक है। यहाँ बिजली का थंडर का निशान होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। बस अब आपने AI पे छोड़ देना, यहाँ पर एक मैजिक हो जाएगा। ये मैजिक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये आपका पूरा माइंड मैप बना देगा चीज़ों का, ठीक है। जो आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चार चांद लगा सकते हैं। मैंने क्लास में इतनी प्रेजेंटेशन दी है पिछले महीने, और यही चीज़ें यूज़ की है। और प्रेजेंटेशन में होता क्या है, बच्चे ये लिखते हैं भाई, प्रेजेंटेशन ये कोई नहीं देखता, ट्रीटमेंट ये कोई पढ़ेगा, एंटीडोट्स पढ़ेगा, उनको ये चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। इस तरह माइंड मैप चाहिए होता है ये, ठीक है। मैं आपको कोई अच्छा सा सूटेबल माइंड मैप दिखाकर इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले आप सेटिंग में जाएगा, यहाँ पर एक और ऑप्शन होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अभी अच्छे अच्छे भी आएंगे, जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये सबसे अच्छा मुझे लगता है, ये वाला, आज ये वाला, ये मुझे सबसे अच्छा इसका टेम्पलेट लगता है। इसमें देखिए हेडिंग्स बनी हुई, उनकी सब हेडिंग्स भी बनी हुई है। इसको आप अपनी प्रेजेंटेशन में भी ऐड कर सकते हैं, बहुत है, अनगिनत आपको मिल जाएंगे। इस तरह ट्री की सूरत में भी मिल जाएंगे, मतलब कि हर चीज़ आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने डिटेल लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो डिटेल्ड समरी, स्टे क्लोजर टू माई टेक्स्ट, यहाँ पर माइंड मैप, मतलब कि यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ही बता सकते हैं किस तरह का होना चाहिए, ट्री टाइप होना चाहिए, ठीक है, फ्लो चार्ट होना चाहिए। तो लेट्स सी हम कुछ एक सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि फ़र्दर हम प्रोसीड कर सकें। ये मैंने अपनी पैथोलॉजी की बुक में ऐड किया हुआ, ये वाला मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है, अभी कुछ देर तक। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ, ये सिलेक्ट हो गया, अब आप इसमें भी मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये, फिर ये, फिर ये, लेट्स से ये वाला। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा फिर आप इसमें दोबारा मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखें कलर आ गया, ठीक है। और ये सब कुछ इसमें ही हो सकता है। देन इसके बाद ये चीज़ आपने कर ली, इसके बाद यहाँ पर मैं ऑर्गेनोफॉस्फेट ये आपके नोट्स बन रहे हैं। जो स्टूडेंट नोट्स जिनको मुश्किल लगते हैं बनाना, वो उनके लिए है। ये आपके बेसिकली नोट्स बन रहे हैं। यहाँ पर आप जाएँ, इमेजेस में जाएँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये वाली इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। तो ये भी सपोर्ट करता है, समझ में आई। तो इस तरह अब मैं इसकी, मतलब कि मेरे नोट्स बन गए, ठीक है। अब मुझे इसकी PDF चाहिए, तो मैं यहाँ नैपकिन पे जाऊँगा, डाउनलोड PDF,
A4 साइज प्रेजेंटेशन या ये सिंगल कॉन्टिन्यूस पेज A4 स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। PDF बन गई तो ये आपके सामने PDF आ जाएगी। दैट्स इट। अब ये कोई मुश्किल बात है नोट्स वगैरह बनाना, और मैं इसी तरह स्टूडेंट को सेंड कर देता हूँ, सिंपल। तो इसकी आप रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, सारा कुछ लिखा हुआ है, फार्माकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहाँ से भी पता चल जाएगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मस्करिनिक सिम्टम्स क्या है, निकोटिनिक क्या है, फार्माकोलॉजी, इनिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। एक पॉइंट से मुझे पता चल गया, प्रेजेंटेशन होगी तो मैं ये चीज़ दिखाऊंगा। अब इसी चीज़ को प्रेजेंटेशन में ऐड करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर इस इमेज को एक्सपोर्ट कर लें या इस इमेज को कॉपी कर लें सिंपल, और अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ पर अपने खुद भी अपने माइंड मैप्स बना सकते हैं इस तरह, देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ से और भी चीज़ें हैं, जिस तरह यहाँ से मैं ये देखें और भी मतलब कि इसकी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह यहाँ पर मैं चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से मतलब कि बहुत सी चीज़ें ये कर सकते हैं। अभी बहुत सी चीज़ें जो मैं इसमें नहीं दिखाना चाह रहा, मीन्स वो आप खुद करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और अभी टाइम जो है वो हमारे पास कम है, बाकी चीज़ें भी देखनी है। बट इसके बारे में मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये टूल, इसकी मुझे फीडबैक दें। और इसके और भी फंक्शंस हैं, मैंने जैसे आपको बताया, खुद भी आप माइंड मैप बना सकते हैं, यहाँ पर नोट्स मेकिंग कर सकते हैं एक्सेट्रा। मैं आपको अपने पिछले जो वर्क्स हैं लाइब्रेरी दिखाता हूँ कि मैंने इस पर क्या क्या किया हुआ है। मेजर वेजल, किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर मेजर वेजल्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर पे ना मुझे नोट्स बनाकर सेंड करें, और उसको चाहिए भी PDF में था। तो नैपकिन एक मेरे पास बेस्ट ऑप्शन थी, ठीक है। अभी लोड नहीं हो रहा, एनी हाउ ये लोड हो गया, ठीक है। ये देखें नोट्स बन गए। इस तरह मेरे सारे यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनी हुई है। मुझे कोई भी नोट्स चाहिए होंगे तो मैं यहाँ से डिफ्थेरिया फिजियोलॉजी, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कोएंजाइम, ये सारे वही नोट्स हैं जो आप लोग मुझसे मांगते हैं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी किसी ने मुझसे मांगा था 1 मंथ अगो, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, फंक्शन ऑफ फंक्शनल एनाटमी ऑफ सिनेप्स, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ गई हैं यहाँ पर। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग मैंने पहले भी यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको कर सकते हैं डील। देखिए पिछली बार ये ज़्यादा इसने अच्छे बना कर दिए थे मुझे, इसने सारा कुछ बताया था, तो मैंने प्रॉम्प्ट अच्छी लिखी थी ना। तो खैर इसके बारे में मुझे फीडबैक दे, देन मैं आगे चलता हूँ। अच्छा मैं करता हूँ, वहाँ मैं करता हूँ सेटिंग में, कहाँ जाएंगे तो विजुअल बनाएंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्लो चार्ट कैसे ऐड करना है, रिपीट कर दें। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको, क्लियर आ रही है सबको? कोई एक टॉपिक बताएं मुझे, कोई कोई एक टॉपिक बताएं, मैं आप लोग के टॉपिक जो रिक्वेस्ट पे होगा मैं उसी पे बना दूंगा नोट्स, फ्लो चार्ट वगैरह। ये तो माइंड मैप का जो ये टूल है, ये तो बहुत बहुत बेसिक टूल है। अभी माइंड मैपिंग के जो हम एक्सट्रीम्स पे जाएंगे ना, वो एक ऐसा टूल बताऊंगा, उसमें एक्सट्रीम लेवल की माइंड मैपिंग होती है। ये तो बेसिक टूल है। अभी कोई मुझे टॉपिक बता दे, कोई भी वॉलेंटरली कोई भी एक टॉपिक बता दे मुझे। वो समझता है कि वाइटामिन का बना देते हैं, ठीक है, दैट्स इट, मैं बना देता हूँ। हाइपर सेंसिटिविटी, बहुत अच्छी अच्छी आप लोग मुझसे एग्जाम टॉपिक्स बता रहे हैं मुझे, ये सारे वो टॉपिक्स हैं, इन पे माइंड मैप बहुत अच्छा बन सकता है। देन लास्ट को एक टॉपिक बता दे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आई थिंक सो आर्टरीज और वेन्स की जो है वॉल्स सख्त हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, और हाँ यही हो सकती है। भी देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन, इसको मैं इस तरह से कॉपी कर देता हूँ। थोड़ा सा स्लो चल रहा है लैपटॉप, लोड आता है जब गूगल मीट चलता है। अच्छा
अब जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग अभी 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 आए, मैं नैपकिन दोबारा से सर्च करता हूँ, ठीक है। नैपकिन के बाद आपने सबसे पहले आप गौर से सुनना है और देखना है, विजुअल ये इस पे जाना है, नैपकिन एआई पे, ठीक है। यहाँ पर गेट नैपकिन फ्री पे जाना है। अभी देर लगा रही है। यहाँ पर आपने जाना न्यू नैपकिन। अभी देखिए इसके मैंने एक फंक्शन टेस्ट किया, आपको एक फंक्शन दिखाया, ड्राफ्ट विद एआई। अभी ये चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, ड्राफ्ट विद एआई, ठीक है। ड्राफ्ट एन एक्सटेंसिव नोट ऑन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आ गया। एब्स्ट्रैक्ट का तो मतलब आप लोगों को पता होगा ना, कि उसने सबसे पहले बता दी चीज़ें कि हमने यहाँ पर पढ़ना क्या है, ठीक है। एक आर्टिकल राइटिंग में भी सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट ही लिखते हैं। अच्छा, मैं भी पढ़ लेता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है कि ब्लड फ्लो, ठीक है, एंजाइना रिजल्ट्स इन एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, इस्कीमिया या ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, ठीक है, होता हाइपरलिपिडेमिया, ज़्यादा लिपिड लेवल ज़्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल स्मोकिंग की वजह से होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से होता है, ठीक है। एज इसका फैक्टर है। दूसरा इस तीसरी जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ पैड जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्रॉनिक किडनी सीकेडी आ जाता है। अदर कॉम्प्लिकेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है। विजन लॉस है, कॉग्निटिव डिक्लाइन। ये तो मेरी भी रिसर्च थी, मैं भी इस पर कर रहा था कि ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होने से किस तरह से अल्जाइमर होता है, ठीक है। डेमेंशिया और अल्जाइमर ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से भी होता है। इसीलिए जब ओल्ड एज होती है, जब जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, तो उनके अंदर डिक्लाइनेशन ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने करना क्या है, अब ये गौर से सुने, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल जिसको कहते हैं, नीचे जाना है, ठीक है। बल्कि ये यहाँ पर ये थंडर का निशान नजर आ रहा है ना, जनरेट विजुअल्स, इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पर मैजिक हो जाएगा। लेट्स सी कैसा रिजल्ट देता है ये। अच्छा, ये तो मुझे सबसे बकवास लगता है ये वाला जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे वो फ्लो चार्ट वाला अच्छा लगता है। अभी नीचे ही आएगा वो, आप लोग की मर्जी है। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मैं अपनी हर प्रेजेंटेशन में ऐड करता हूँ, इवन मैंने अपनी बुक में भी ऐड किया हुआ है। ये आ गया, ठीक है। माम, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। कॉम्प्लिकेशंस आ गई, 1 2 3 4 5 6 कॉम्प्लिकेशन, जिसके अंदर उसने, जो मैं हैरान हूँ, इसने ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम बताया है, ठीक है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, क्रोनरी आर्टरी डिजीज़, दिमाग पे क्या असर होता है, किडनी पे क्या असर होता है, ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह पे क्या असर होता है, ब्लड सेल्स पे बेसिकली। तो ये सारा कुछ इसने बता दिया, ठीक है। अदर कॉम्प्लिकेशन में बता दिया, डिसफंक्शन इरेक्टाइल, तो ये सारा कुछ बता दिया इसने, ठीक है। तो ये टूल आपको कैसा लगा, इसको रेट करें ज़रा कमेंट में। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं दूसरा, हाइपर सेंसिटिविटी, मी मुगल। आप लोगों को समझ तो आ गई होगी कि ये किस तरह से काम करता है। बेसिकली ये माइंड मैपिंग के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है। ये पैथोलॉजी में भी टॉपिक है, और फार्माकोग्नोजी 1 में भी है, और फार्माकोलॉजी में भी है। हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली जिसको हम एलर्जी कहते हैं, एलर्जी की टाइप 1, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 होती है एलर्जी, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसके ऊपर मेरे नोट्स भी बने हुए। तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, सेल हाइपर सेंसिटिविटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून कॉम्प्लेक्स, डिलेड। तो इनकी एग्जांपल भी आ गई। अब इसको ऑल करके प्रेजेंटेशन में अपनी ऐड करनी है, सो वी हैव टू ड्राइव इट्स विजुअल सो दैट वी कैन ऐड इनटू आवर प्रेजेंटेशन। मी मुगल आप देख लें, यहाँ पर विजुअल आ गए, देखें इसमें इसने किस तरह से कितने अट्रैक्टिव विजुअल्स बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। तो ये जो मेरे पसंदीदा विजुअल्स हैं उसको मैं ऐड करता हूँ, दैट्स इट। इसने यहाँ पर देखे टाइप, और उनकी जो एग्जांपल है मशहूर
सीरम सिकनेस, रोमाटाइड, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ग्रेव गुड पास्टर सिंड्रोम टाइप 2 की क्लासिकल एग्जांपल इसने डॉक्टर नजीब के लेक्चर लिए। हिमोलाइटिक एनीमिया, बहुत अच्छे अच्छे इसने रेफरेंसेस बताए हैं, सारे बुक में लिखे हुए हैं। एलर्जिक रिनाइटिस, एजदमा, प्रो एनाफिलेक्सिस, क्लासिकल एग्जांपल। एनाफिलेक्सिस, कोई स्टूडेंट सेकंड थर्ड प्रूफ में से है, अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एनाफिलेक्सिस जो है, इसको ट्रीट करने के लिए सबसे फर्स्ट लाइन आईवी क्या चीज़ दी जाती है। हॉस्पिटल में केस आया एमरजेंसी का, लेट्स से जिना हॉस्पिटल में केस आया, एनाफिलेक्टिक शॉक है उसको। एनाफिलेक्टिक शॉक में होता कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से रेस्पिरेटरी रेट हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, रेड रेड बॉडी हो जाती है, ठीक है, पसीने ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं और इट कैन लीड टू कोमाटोसिस और डेथ। तो सबसे फर्स्ट लाइन आईवी में इन्फ्यूजन क्या दी जाती है एनाफिलेक्टिक शॉक में, ठीक है, ये आप मुझे बता दें। कोई भी सेकंड प्रूफ का जो मशहूर टॉपिक है, ठीक है, फर्स्ट थर्ड प्रूफ वाले भी ये बता सकते हैं। ठीक है, बता दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा। एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, जिसको हम एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं शहजाद अहमद, वाइटामिन का भी बना देते हैं हम, ठीक है। बिल्कुल महा, मैं अभी बताऊंगा। ड्राफ्ट विद एआई की है ना, हम अपने नोट्स, फॉर एग्जांपल मेरे कोई नोट्स बने हुए 2-3 पेजेस के, उसके विजुअल बनाने मैं पीडीएफ अपलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पहले से टेक्स्ट है, ऑलरेडी इतना बड़ा टेक्स्ट है, उसके विजुअल्स बनाने तो वो भी बन जाएंगे, मैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक वैसे नैपकिन पे ही हो गया, चैट जीपीटी फिर कल कर लेंगे, अभी तो है काफ़ी सेशन। वाइटामिन का भी बना दें, ठीक है। बायो केमिस्ट्री की स्पेलिंग ही मुझे भूल गई थी, अभी से अल्जाइमर होना स्टार्ट हो गया। अंडरस्टैंडिंग वाइटामिन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, फैट सोल्यूबल वाइटामिन, केमिस्ट्री ऑफ वाइटामिन, ठीक है। तो ये इसके ये मैं बना देता हूँ। यूजेस ऑफ वाइटामिन भी मैं इस पर ऐड कर सकता था, वो आप खुद कर सकते हैं। दैट्स इट, इतनी सी बात थी। मैंने सारे चेक किए हैं, मुझे वही अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी एक है, एक ये भी है माइंड मैप, तो ये बता दिए इसने, मतलब ये देख लें आपके सामने सारे। हाँ, ये बहुत अच्छा इसने एक बताया है, ये वाला, ये देखें कितना अच्छा इसने विजुअलाइजेशन बनाई है आपके सामने, सारे वाइटामिन और उनके फंक्शन एक पेज पे। विटामिन बी का फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। मैं तो बल्कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये स्टूडेंट्स के काम आएगा, मैं इसको ग्रुप वगैरह में शेयर कर दूंगा। इसी तरह तो देखें, आप लोग आप खुद की क्रिएशन भी कर सकते हैं। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं, यूट्यूब शॉर्ट्स यूट्यूब पे बनाए, शॉर्ट यूट्यूब पे डालते रहे, आप इस तरह अर्न कर सकते हैं एआई से। यही तो एआई से अर्न करने का तरीका है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालें, शॉर्ट्स पे इस तरह का आप बताएं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वाइटामिन एंड देयर यूजेस, ठीक है। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन आर कंसिस्ट ऑफ विटामिन बी, विटामिन सी, एनर्जी प्रोडक्शन विटामिन बी, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन विटामिन बी, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन विटामिन बी। दैट्स इट, 1 मिनट की वीडियो बनेगी आपके। आप इस तरह दिन में 3 शॉर्ट्स डालें, महीने में कितने हो जाएंगे, मैं मान ही नहीं सकता आप अर्निंग करना ना स्टार्ट कर दें। मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस पे अभी काम कर रहा हूँ, बट यू कैन, नॉलेज भी इन्हेंस होगी आपकी, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ वैसे मैं। अच्छा, यहाँ पर भी 2-3 चीज़ें इसने दी हैं, पीएनजी, एसवीजी, पीडीएफ। एसवीजी बहुत वेक्टर इमेज होती है, बहुत हाई इमेज होती है, इसको बुक वगैरह में ऐड करते हैं। पीएनजी सबके लिए इजीली होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं डाउनलोड कर देता हूँ, दैट्स इट, डाउनलोड हो गई। अच्छा, महम, अगर आपने जो है वो ऐड करनी है यहाँ पर कोई अपनी मर्ज़ी से एक्सप्लेनेशन, तो इम्पोर्ट नहीं बल्कि ब्लैंक नैपकिन, ब्लैंक नैपकिन पे जाना है। लेट्स से मेरे पास एक आर्टिकल है, मैं देखता हूँ किसमें था, इसमें था। आप लोग को भी कहा है इस तरह से आप ड्राइव बनाएं, आप लोग
करें इस पे इम्प्लीमेंटेशन, बहुत फ़ायदा होता है। रिव्यूज़, कॉन्सर्ट, कोग्निटिव डायबिटीज़, कॉमन न्यूरोडीजेनरेटिव पाथवेज। आप लोगों में से कौन आर्टिकल रीडिंग करता है? तो बहुत बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा। देखिए इन्होंने भी माइंड मैपिंग की हुई है, एक्सटेंसिव हो जाएगा। कोई और देखते हैं हम, चलें कोई पैराग्राफ है इसमें से ऐड कर लेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ले लेते, चलें इस एब्स्ट्रैक्ट का माइंड मैप बनाते हैं कि इस एब्स्ट्रैक्ट का ये माइंड मैप कैसे बनाता है। कितना घिचू मिचू सा है, आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा। INPPL 1 जीन, ठीक है, शिप 2 जीन, SS2 डोमेन कंटेनिंग इनोसिटेल 5 फॉस्फेट। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर कितनी गैद सेचुरेटेड हुई हुई हैं, अब इनको पढ़ना और समझना क्वाइट डिफ़िकल्ट। अब इसका माइंड मैप बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट का, ठीक है। देखते हैं बनाते हैं नहीं। देर लगा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें उसको खुद भी समझ नहीं आ रही किस तरह से माइंड मैप बनाऊँ। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी वो सोच रहा है। मैंने कहा था ना कितने स्टेप होते हैं। अभी हमने इनपुट दिया, फिर आएगा हमारे पास आउटपुट, फिर आउटपुट वो असेस होगा। अभी ये असेस हो रहा है, फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। एडजस्टमेंट भी करता है ये, बेसिकली अभी ये एडजस्टमेंट फेज है इसका। अब मैं इधर से इसके आउटपुट्स देख लेता हूँ। ये वही आपका क्वेश्चन है कि जो आपने कहा था खुद अपने टेक्स्ट से भी माइंड मैप बना देता है या नहीं, ठीक है। अभी तक वो मेरा वाला नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। वो वैसे भी देर लगाता है। ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ। और भी देखते हैं, मल्टीपल इसके अंदर स्टाइल्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से यही ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, अल्जाइमर डिजीज़ प्रीवेलेंस इसने इसका नाम रखा है, ठीक है। और इसमें देखें इसने एक बना दिया माइंड मैप। तो ये था नैपकिन, ठीक है। नैपकिन पे आप कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर पूछे, मैं आंसर कर दूँगा। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ऑल क्लियर? क्लियर है सबको? ठीक है, एक फीडबैक दे दें इस टूल से रिलेटेड, ताकि मुझे आइडिया हो आप लोग तक सही चीज़ पहुंचाई या नहीं। डन डन, ठीक है ठीक है। मुझे पानी देना, दरवाज़ा बंद करके जाना। अब ये आप सबके बहुत काम आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप सब जो है बहुत, आप सब स्टूडेंट है, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग का सबसे ज़्यादा, आप लोग का सबसे ज़्यादा चिढ़ जो होती है वो नोट्स बनाना, नोट्स सर्च करना, और एक अच्छी जगह से PDF नहीं मिलती, फिर आप लोग बहुत जगह से सर्च करते हैं, फिर जाकर एक PDF मिलती है। तो ये आपके सामने अभी तो ये बहुत बहुत बेसिक टूल है। अभी आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, मैं आप लोग को 2-3 सेशन बाद एक टूल बताऊँगा, वो तो बला का टूल है। वो पूरे पूरे आर्टिकल्स जनरेट कर लेता है। पता नहीं आप लोग की तादाद क्यों इतनी कम है, मुझे समझ नहीं आता। खैर, अब मैं आता हूँ ChatGPT पे। आज हम उसका, मैंने आपको कहा था कि मैं उसका लॉगिन वगैरह सिखाऊंगा कि किस तरह से जो आप लोग का डाटा है वो ChatGPT ना कैच कर सके, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ChatGPT के मास्टर हैं, बट स्टिल उनको ये नहीं पता कि ChatGPT हमारा डाटा लेता है, ये सच है। ChatGPT जब बना था तो उसकी पॉलिसी, जब आप लोग लॉगिन करते हैं, उसकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके ऊपर लिखा हुआ है वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इस तरह की कोई लाइन लिखी हुई थी, मैंने खुद देखी थी। उसमें ये लिखा हुआ है कि हम, आपका जो डेटा है वो आप हमें जो प्रोवाइड करेंगे, इट विल बी प्रोवाइडेड टू आवर सर्वर टू ट्रेन आवर AI मॉडल्स। ये बात ढकी छुपी नहीं है। जो आप तस्वीरें देती हैं फीमेल्स,
गिबली स्टाइल बनाने के लिए, या जो भी वो चैट जीपीटी पे जाती है, वो सैम एल्टमैन या उनके सर्वर पे जाती हैं, वो उनको उनके एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में यूज़ होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ कॉल्ड डेटा माइनिंग, डेटा डिगिंग, डेटा फिशिंग, ठीक है। तो ये बात सच तो है, बट हाउ कैन वी अवॉइड? चैट जीपीटी वालों ने, ओपन एआई वालों ने, या जितने भी एआई टूल्स हैं, उन्होंने एक ऑप्शन रखी होती है। हम अक्लमंद जो हैं, हम पाकिस्तानी, उस ऑप्शन को पढ़ते ही नहीं है। उस ऑप्शन को वो अंग्रेज़ उसको ऑफ कर देते हैं। वो हम लोग ने कभी रिसर्च नहीं की ना, मसला सारा ये है। थोड़ा सा हर चीज़ को रिसर्च किया करें कभी किसी चीज़ को यूज़ करने से पहले। हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं अगर हम उसको सही तरह से यूज़ करें। एक ऐसी ऑप्शन मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा जिससे आप ज़िंदगी भर जो भी डाटा डालेंगे वो चैट जीपीटी के सर्वर पे नहीं जाएगा। चैट जीपीटी आपसे परमिशन लेता है बेसिकली, और ये इसका रूल है। अगर वो इस तरह आप लोगों का डेटा लेना स्टार्ट कर दे तो दूसरी कंपनीज उसको बैन कर दें। बट उसने ऑप्शन दी हुई है, बट हम जो है अक्लमंद इतने, हम वो ऑप्शन पढ़ते नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, हमें बस ये पता होता है कि हमने गिबली आर्ट बनाना है। सर ये जो आपने रिसेंटली जनरेट किया था आर्टिकल्स, इस एआई का नाम क्या है? नैपकिन। नैपकिन एआई के बारे में बता रहा था ना मैं तो, नैपकिन डॉट एआई। इस तरह आप लोग एक डायरी पे लिखते रहे ताकि आप लोग को भूले नहीं। इस तरह मैंने बहुत से एआई टूल बताए हैं, तो बहुत से हैं, ठीक है। खैर, वो ऑप्शन मैं ऑन करके दिखाता हूँ। आज मैं वही बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। मैं नए अकाउंट पे, लेट से नए अकाउंट पे जाता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाना है लॉगिन पे, ठीक है। लॉगिन नज़र आ रहा है ना आप लोग को? यहाँ पर जाना है कंटिन्यू विद गूगल। फ़ोन भी कर सकते हैं वैसे। मुनीबुर रहमान, ये बेसिकली मुनीब गेम मेकर जो लिखा हुआ है ना, ये मेरा बहुत पुराना अकाउंट है। मैं असल में पहले एंड्रॉयड गेम्स बनाता था। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा मेरे बारे में, जिनको नहीं पता, मैं एंड्रॉयड गेम्स बनाता था पहले, डिज़ाइन करता था। मेरी एप्लीकेशन भी है। जो लोग मुझे 3-4 साल पहले से जानते हैं उनको पता होगा। खैर, यहाँ पर कोई भी 7/7/2003, तो ये अकाउंट लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जाना है, अब वो ऑप्शन मैं बताने लगा हूँ जो आप सबने चैट जीपीटी को लॉगिन करने के बाद ऑन करनी है, ठीक है। ये आ गई ना चीज़ें, टिप्स फॉर गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। ये सारा इसने बताया हुआ है। अब आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में यहाँ थीम देख सकते हैं आप, लैंग्वेज, आर्काइव चैट भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह पर्सनलाइजेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। स्पीच, डेटा कंट्रोल्स, ये चीज़ें आप देखें, ठीक है। इम्प्रूव द मॉडल्स फॉर एवरीवन, ये इन्होंने एक हिडन ऑप्शन रखी हुई है। अलाउ योर कंटेंट टू बी यूज्ड, कंटेंट में आपकी इमेजेस आती हैं, ठीक है। अलाउ योर कंटेंट टू बी यूज्ड, साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि आपका कंटेंट यूज होगा। आई एम अगेन सेइंग, जो जो आप लोगों ने पिक्चर्स दे दी हैं, अब तो उसका कोई काम नहीं हो सकता। वो एआई को ट्रेन करने में यूज़ हो रहा है, और ये बात ढकी छुपी नहीं है। एआई मॉडल्स उससे ट्रेंड हो रहे हैं, आपके फेशियल रिकॉग्निशन, आपके फेस को रीड करके, ठीक है। वो ट्रेंड हो रहे हैं कि इस तरह का इंसान है, इसका नाम ये है, इसका बायोडाटा ये है। हाँ, हमारी उसमें मेमोरी में वो आ जाएगा। जब हमसे कोई उस इंसान के बारे में पूछेगा तो मैं उसका फ़ौरन आंसर दे दूंगा, और ये बात सच है, ठीक है। इस तरह से वो ट्रेन कर रहे हैं ये मॉडल्स को, जिसको हम डेटा माइनिंग, डेटा शिपिंग, डेटा डिगिंग कहते हैं, ठीक है। विच मेक्स चैट जीपीटी बेटर फॉर यू एंड एवरी वन हु यूजेज इट। ये आपका डेटा सब तक जा भी सकता है, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वी टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पर आप इसको क्लोज कर दें, सिंपल। अब ये
आपका डेटा जाएगा ही नहीं कहीं पर भी, जो मर्जी कर लें, ठीक है। तो ये दैट्स इट, ये एक ऑप्शन थी, ठीक है। यहाँ पर आप अपना डेटा भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, कनेक्टेड ऐप्स गूगल ड्राइव वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, सिक्योरिटी में जा सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था आज का टॉपिक चैट जीपीटी मास्टरी में नैपकिन का बताया, और चैट जीपीटी का मैंने आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रॉम्प्ट और बाकी चीज़ों से। किसी का क्वेश्चन तो बताएं। वैसे कौन कौन है जिसको ये ऑप्शन नहीं पता थी और वो मज़े से अपना डेटा चैट जीपीटी को देता रहा है अभी तक? काफ़ी लोग हैं यार। नहीं, प्रीवियस में भी हो सकती है, प्रीवियस में भी हो सकती है। अब्दुलरहमान, आपका तो कोई इशू नहीं है, गर्ल्स का ज़्यादा इशू होता है। हम लोग तो लड़के, हमारा क्या यार, उन्होंने हमारी शक्लों से क्या करना है, ट्रेंड ही होंगे, अच्छी बात है। चलिए, अब आप हमें मुझे बताएं कि कैसा लगा आज का सेशन और कल का सेशन कैसा था। आप लोग कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं, या बस अभी फॉर्मेलिटी के लिए ले रहे हैं कि हमने 350 दिए में बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। खैर, ये ऑप्शन अब आप लोग ऑन कर लें काइंडली, ये ऑप्शन आप लोग बाकियों को भी बताएं काइंडली। आपके जो, आप लोग की जो सिस्टर्स वगैरह हैं, आप लोग के रिलेटिव्स वगैरह हैं, अगर वो चैट, अब तो हर एक के मोबाइल में चैट जीपीटी है, वो यूज़ भी नहीं करता हो, चैट जीपीटी है, तो लाजमी बताएं ये अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह की, एक सीरियस मैटर है। 10-20 साल बाद यही एआई टूल्स जो है ना, ये ट्रेंड हो जाएंगे, फिर आप लोगों की शक्लें जो आप लोगों ने प्रोवाइड की होंगी ना, वो उसकी वजह से वो ट्रेंड हो जाएंगे। अब तो वो फिर जाहिर सी बात है, फिर वो आपको नेट पे हर जगह दिख भी जाएंगी, तो उसका ख्याल रखें। फिर ये डेटा ब्लैक मार्केट में सेल भी होता है, ये इसकी भी एक लॉन्ग स्टोरी है बहुत ज़्यादा। डार्क वेब का अगर आप लोगों को नहीं पता, वो भी इसके ऊपर मैं एक सेशन बनाऊंगा कि किस तरह से डार्क वेब इंटरनेट से भी बड़ा बड़ा एक गढ़ है, जंगल है, जहाँ पर जो है वो डाटा सेल होता है, डाटा सेल होता है, और बहुत सी चीज़ें सेल होती हैं। उसमें से डाटा डिगिंग जो लोग करते हैं, जिस तरह ये डेटा डिगी तो कर रहा है एआई, हमारा डेटा ले रहा है, बट ऑप्शन अगर ऑफ कर दे तो नहीं लेगा। ड्रग्स भी बेसिकली, हाँ, नारकोटिक्स ड्रग्स, ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डार्क हैं, बट वो इसमें ये, इसमें से एक ये भी आजकल बहुत चल रहा है, आप लोग का डाटा लेना। ये जितने भी आपको पता है कि इंटेलिजेंस होती है, आईएसआई हो गई, रॉ हो गई, ये डाटा जो है, ये डाटा माइनिंग ही करके आप जो, अगर कोई लेट से कोई भी, जिसको भी हमने पकड़ना है या जिसको भी हमें डेटा लेना है, वो डेटा माइनिंग ही तो करते हैं। तो इस तरह से एआई वगैरह जो है वो फिर इस तरह की एजेंसीज को, जिस तरह आईएसआई हो गई, रॉ हो गई, ये बेचते हैं डाटा, कि इसका डाटा है हमारे पास। अब मेरी बात सुने, हम लोग आम बंदे तो यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जो है, वो आम बंदों के साथ तो नहीं है ना खाली, वो लाजमी तौर पर सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करते होंगे, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ हो गए, बड़े लोग भी यूज़ करते होंगे, इन्फ्लुएंसर भी यूज़ करते होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना डेटा तो उसको उसके साथ शेयर करते होंगे। तो फिर यही डेटा डार्क वेब पे सेल होता है कि हाँ, उसने ये डेटा डाला था और फ़ौरन आ गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आप भी इसको क्लोज़ रखें काइंडली। तो मैंने तो इसको ओपन रखा हुआ है अपने अकाउंट पे, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला था, 1-2 हफ्ते पहले, अब फिर जाकर मैंने क्लोज़ किया था। खैर, किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझे मुझे बताए काइंडली। कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैं क्लोज़ कर दूं फिर मीटिंग, टाइम भी होने वाला है। चले चलें फिर, अपना ख्याल रखिएगा सब, ठीक है। इसी तरह सीखते सिखाते रहिए, और कोई नई चीज़ अगर हो तो मुझसे लाजमी शेयर करें। मतलब कोई, अगर आप लोगों को कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पता है तो फिर मैं यहाँ ऑन सेशन आकर वो डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।